तो दोस्तों फाइनली स्काई फोर्स से अक्षय कुमार ने कमबैक कर लिया है, क्योंकि स्काई फोर्स ने अब तक इतना कलेक्शन कर लिया है जितना कलेक्शन अक्षय कुमार के पिछली 4 फिल्मों ने मिलकर भी नहीं किया था। तो देखो आज हम स्काई फोर्स की सभी चीजों पे बात करेंगे, पर उससे पहले अक्षय कुमार की उन 12 फिल्मों के फ्लॉप होने के पीछे का रीजन जानेंगे और उनके कंपेरिजन में स्काई फोर्स को इतनी सक्सेस क्यों मिली ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अक्षय कुमार ने गुटखा की एड की, इसलिए उनका डाउनफॉल तो शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ऑडियंस उनकी फिल्मों को इतना भाव नहीं देती थी। और दोस्तों एक एड की वजह से 1, 2 या फिर 3 फिल्में फ्लॉप हो सकती थी, पर एक लाइन में 12 फिल्में फ्लॉप कैसे हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ गुटखा की एड की वजह से ही खिलाड़ी कुमार की इतनी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि उनकी फिल्म भी वैसी ही थी जो चाहे भी तो हिट नहीं हो सकती थी। जैसे कि कोविड के बाद खिलाड़ी कुमार की पहली फ्लॉप फिल्म थी बेल बॉटम, जो कि कोविड में ही शूट की गई थी और कोविड में ही रिलीज की गई थी, जिसकी वजह से मूवी को ज्यादा थिएटर्स नहीं मिले और बेल बॉटम की स्टोरी ने भी ऑडियंस को इतना एंगेज नहीं किया, इसलिए बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई। जिसके बाद आई सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी के पास अपनी फ्रेंचाइजी वैल्यू थी, तो इसको ब्लॉकबस्टर तो होना ही था, इसलिए इसके ऊपर कोविड का कोई भी असर नहीं हुआ। पर इसके बाद अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आई वो सब फ्लॉप रही, बस OMG 2 को छोड़कर। फिर सूर्यवंशी के बाद आई अतरंगी रे, जिसको सीधा OTT पर रिलीज किया गया था, जो OTT पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। जिसके बाद आई बच्चन पांडे, जो बॉलीवुड की टिपिकल मसाला फिल्म निकली, जो ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और ऊपर से ये मूवी जिगर ठंडा का रीमेक थी। तो भाई रीमेक से ऑडियंस पहले ही भड़क जाते हैं, और ऊपर से मूवी का स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बकवास था, इसलिए ये भी बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब साबित हुई। इसके बाद आई सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसमें अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस कहीं से भी एक योद्धा की तरह नहीं लगती है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर ही वीक था, तो कहानी तो दूर की बात है। फिर आई रक्षाबंधन, जो अपनी वीक स्टोरी टेलिंग और प्रॉब्लमेटिक राइटिंग की वजह से फ्लॉप हो गई। कठपुतली, जो रस शासन जैसी अंडररेटेड फिल्म का रीमेक थी, इसलिए मेकर्स ने पहले ही इसे OTT पर रिलीज कर दिया था, पर कठपुतली मूवी वहां पर भी इतना कमाल नहीं कर पाई। राम सेतु, जो अपनी वीक स्टोरी टेलिंग और बैड VFX की वजह से आई और चली गई। सेल्फी, जो एक और रीमेक फिल्म थी, इसलिए ये रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई थी, इसको रिलीज करने का कोई फायदा ही नहीं था। फिर आई मिशन रानीगंज, जो एक अच्छी फिल्म थी, पर सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और देखा जाए तो ये इतनी भी अच्छी फिल्म नहीं है जो सबको अट्रैक्ट कर सके। तो रानीगंज भी एक एवरेज साबित हुई थी। और भाई लोग, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से समझ में आ गया था कि अब ऑडियंस को अक्षय कुमार से एक मोटिवेशनल फिल्म नहीं चाहिए, बल्कि एक डिफरेंट जोनरा वाली फिल्म चाहिए। फिर इसके बाद आई BMCM, जो कि अक्षय कुमार की बाकी फिल्मों से काफी अलग थी, और ऑडियंस को लगा कि अब अक्षय कुमार का कमबैक पक्का है। पर BMCM से अक्की पाजी का कमबैक तो नहीं हुआ, पर BMCM ने कंटिन्यूली 10 डिजास्टर फिल्मों की लिस्ट पूरी कर दी। फिर आई सरफिरा, जो कि एक और रीमेक थी, इसलिए इसका फ्लॉप होना इतना शॉकिंग नहीं लगा। फिर 12th फ्लॉप मूवी आई खेल खेल में, जो कि स्त्री 2 से क्लैश की वजह से क्रैश हो गई। और दोस्तों ये जो फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला था, उसका कनेक्शन स्काई फोर्स ने काट दिया है। दरअसल स्काई फोर्स मूवी सिर्फ 5 दिनों में ही 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 साल के बाद अक्षय कुमार को अपनी 100 करोड़ के क्लब में एंटर होने वाली फिल्म मिली है। तो भाई लोग, आगे ये मूवी कितना कमाएगी ये तो पता नहीं, यानी कि एवरेज रहेगी, हिट होगी या फिर ब्लॉकबस्टर होगी, डजंट मैटर, पर मूवी अच्छी है ये इम्पोर्टेंट है। और आगे भी अक्षय कुमार को इसी तरह की फिल्में लानी चाहिए, जिसमें स्टोरी ऐसी हो जो ऑडियंस देखना चाहे, या फिर ऑडियंस को एंटरटेन कर सके या फिर एंगेज कर सके। और पिछली 12 फिल्मों में ये सब क्वालिटीज नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा हाल हुआ था। और वैसे भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में बेटर लग रही है, बस उनको अच्छे से बना के अच्छे से रिलीज करना चाहिए। बाकी आप अक्षय कुमार की किस फिल्म का इंतजार कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।